हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था भैया जी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, अक्कल्स रूल क्या होता है ना, कि कंपाउंड को कैसे हम पता करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब देखो कि आज का जो टॉपिक अपना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे नीट के लिहाज से चाहे जेई के लिहाज से, है ना। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। और भैया इस टॉपिक को हम आगे जब हम MHI इफेक्ट के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो भी ये टॉपिक काम में आएगा। इस टॉपिक के कुछ एक पॉइंट्स है जो कि हम आगे काम में लेंगे, है ना। कि जैसे रेजोनेंस कहां अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, फिर इसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो कैसे काम में आता है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इसको हम प्रॉब्लम्स में कैसे इन्वॉल्व करेंगे, इसको इन्वॉल्व करते हुए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट करने के बाद। तो भैया जी आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपने पास है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो स्टेबिलिटी है ना, वो हम कैसे कंपेयर करते हैं। कि यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दी आपको, एक ही कंपाउंड की 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे दी, आपको पूछ लिया इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है या इनमें से सबसे लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है, ऐसा पूछ दिया। या फिर आपको बोल दिया कि तीनों चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी है ना, ये जो जो भी स्ट्रक्चर है इनको स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या इनको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो टॉपिक इज देखना जरा कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और पॉइंट्स टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कि भैया जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना, चेक करना, ये काम हम कैसे करेंगे। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि भैया कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना हो, इसके कुछ एक पॉइंट्स है। आपको क्या करना है, उसी सीक्वेंस में जो है स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। कि आप जो है वो सबसे पहले जैसे 4-5 पॉइंट है तो पहले आप अप्लाई करोगे फर्स्ट पॉइंट, कि फर्स्ट पॉइंट से आंसर नहीं आया तो अप्लाई करोगे सेकंड पॉइंट, सेकंड से आंसर नहीं आया तो थर्ड, थर्ड से नहीं आया तो फोर्थ। आपको यही काम करना है। और एक चीज कि अगर आपने डायरेक्टली जो है वो अगला पॉइंट अप्लाई कर दिया, जैसे मान लो आपने फर्स्ट चेक किया ही नहीं, सेकंड चेक किया नहीं, डायरेक्टली आप फोर्थ पॉइंट चेक कर रहे हो, तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको जो है वो मैं कुछ एक पॉइंट्स बता रहा हूं और उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपको स्टेबिलिटी को क्या करना है, कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला कि एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर will be more stable than नॉन एरोमेटिक। ठीक है भैया जी, एरोमेटिक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमेशा नॉन एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होगी। मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि एक तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, एक हमारे पास होते हैं एंटी एरोमेटिक, है ना, और एक होते हैं नॉन एरोमेटिक। तो अगर इन तीनों में आप स्टेबिलिटी को कंपेयर करो ना, तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल हो गए। इसके बाद में आते हैं जी नॉन एरोमेटिक, और फिर तीसरे पॉइंट पर आते हैं एंटी एरोमेटिक। कल हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक पढ़े थे, ठीक है। एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और ये आपको ध्यान में भी रखना है, आगे हम इसको खूब काम में लेंगे। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कि यार सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा, एरोमेटिक, फिर होगा नॉन एरोमेटिक और सबसे कम स्टेबल होगा कौन सा, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है बात? चलो ठीक है, ये तो ही एक बात। तो सबसे पहला पॉइंट एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। अब मान लो सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी भी आपको दे रखी है, सारी की सारी आपको दे दी कैसी, नॉन एरोमेटिक दे दी, सारी नॉन एरोमेटिक दे दी, और सारी अगर नॉन एरोमेटिक है तो इस केस में जो है वो सेकंड पॉइंट चेक करना, मैं बोलूंगा कि नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, विल बी मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट पर ये चेक करोगे आप। नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर कौन सी होगी भैया जी, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जो न्यूट्रल है, वो कैसी है, नॉन पोलर है ना। तो नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा पोलर से क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। ये सेकंड पॉइंट पर आप चेक करोगे। तीसरा जो पॉइंट है ना अपने पास कि चलो भाई नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोलर से ज्यादा स्टेबल होगी। अब मान लो सारी की सारी जो है वो आपको कैसी दे दी, सारी की सारी पोलर दे दी, मान लो सब पर चार्ज है, कोई ऐसी है ही नहीं कि जिस पर कोई चार्ज ना हो।
तो इस केस में आप जो अगला पॉइंट चेक करोगे। या फिर ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि मान लो एक तो नॉन पोलर है, बाकी सारी पोलर है, तो बाकी की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे? तो आपको जो वो फिर अगला पॉइंट चेक करना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच octet of all atoms are complete will be more stable। ठीक है कि भैया जिसमें सारे के सारे एटम्स का, जितने भी स्पीसीज है, जितने भी एटम है ना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब यार देखो ऑक्टेट चेक करना है हमें, है ना, तो ऑक्टेट चेक करने के लिए इसी पॉइंट को हम मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो हर एक का ऑक्टेट पता नहीं कोई मिस हो जाए या चेक करना आए नहीं आए, तो आपको क्या करना है भैया, अगला पॉइंट ध्यान में रखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच नंबर ऑफ कोवेलेंट bonds आर मोर विल बी मोर स्टेबल। ठीक है कि भाई वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। ये दोनों पॉइंट एक ही है, ये दोनों पॉइंट एक ही है। आप जो डायरेक्टली इसको चेक कर लो, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला फैक्टर है ना, इसमें अपने आप तीसरा पॉइंट अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, तो आपको ऑक्टेट अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगी उसमें ऑक्टेट जो क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यार कोवेलेंट बॉन्ड में भी इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड में भी हमें पता है कि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी उनमें दो प्रकार के बॉन्ड होंगे, एक तो सिग्मा, दूसरा पाई। और भैया हमें यह भी पता है कि रेजोनेंस में कभी भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, केवल कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहां आप यह भी बोल सकते हो कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे, अब ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप ही क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, विल बी मोर स्टेबल। आप इस पॉइंट को जो है इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास जो है अगला पॉइंट है। फिर इसके बाद देखो जरा कि चलो ये भी हो गया। फिर देखो कि जो नेक्स्ट पॉइंट, मान लो इससे भी आंसर नहीं आया कि दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या दो से ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी आएगी जिनमें पाई बॉन्ड भी सेम है। तो अब आपको नेक्स्ट पॉइंट चेक करना है जो कि अपने पास पांचवा है। और भैया नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कभी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल, है ना, कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट on more electronegative atom and positive charge is present on less electronegative atom, ठीक है, will be more stable। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, आगे भी ये चीज काम में आएगी कि भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। ध्यान रखना, है ना। तो कोई ऐसी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज हो और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। ये बाद में चेक करना, ध्यान रखना, इसी सीक्वेंस में आपको पॉइंट चेक करने हैं। अगर आपने जो है वो थर्ड फोर्थ को मिस करके डायरेक्टली फिफ्थ चेक कर दिया तो आंसर गलत है, ठीक है, तो गलत आएगा आंसर। इसी सीक्वेंस में चेक करना है कि पहला लगाओ, पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा। अब भाई मान लो यहां से भी आंसर नहीं आया होगा, ये सारे केस बनेंगे। अभी एग्जांपल से हम एक एक करके सबको समझेंगे, ये सारे केस बनेंगे। तो देखो जरा कि अब लगाओ आप नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि भैया देखो हमें ये पता है कि जो दो आइडेंटिकल चार्ज होते हैं ना, जो सेम चार्ज होते हैं, उनमें तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जो दो अपोजिट चार्ज होते हैं उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो भैया हमेशा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे स्टेबिलिटी क्या होती हो, कम होती हो। हमेशा जो है वो हम वही काम करते हैं जिससे स्टेबिलिटी क्या हो, बढ़े। तो आप यूं समझना कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगी,
और अट्रैक्शन ज्यादा कहां होगा भैया, जहां पर अपोजिट चार्ज में तो डिस्टेंस कम होगी और जो आइडेंटिकल चार्ज है, जो सेम चार्ज है, उनमें डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो आपको ये चेक करना है, दिस इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन, इसको चार्ज सेपरेशन बोलते हैं। और भैया जो है ये चीज एनसीईआरटी में भी मेंशन है, अभी हम आगे बात करेंगे। तो देखो जरा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू opposite charges is minimum and distance between two identical charges या two same charges is maximum, ठीक है, is maximum will be more stable, ठीक है। तो वो जो है वो क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है। तो ये अपने पास 6 पॉइंट है जिनसे आपको क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को क्या करना है, चेक करना है। क्लियर है बात, है ना। और ऐसे ही आप लास्ट पॉइंट अप्लाई करोगे तो भैया जी लास्ट पॉइंट से तो आंसर आ ही जाएगा। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पता है कि एक जैसी दिखती है, जिनमें सेम चार्ज सेम एटम पर होता है ना, जिनकी स्टेबिलिटी और एनर्जी बराबर होती है, उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हम बोलते हैं, है ना। तो अब ये देखना जरा कि एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम जो है वो अप्लाई करना सीखते हैं। ये तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखो कि एग्जाम्पल जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें जो है वो समझ में थोड़ी ना आती है, बिना एग्जाम्पल के कैसे समझेंगे। तो एक एक करके जो है वो हम एग्जाम्पल समझते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ और यहाँ आपको जो है वो क्या करना है, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, ये सारे पॉइंट अप्लाई करते हुए। देखो हाँ जी, देखो जी कि कंडीशन ऐसी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अपनी बात स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कंपाउंड दिए कुछ, जैसे एक तो ये कंपाउंड दे दिया है ना, एक ये कंपाउंड दे दिया। अब ये जो है ना आपको गिवन होगा, ये चीज ध्यान में रखना। आपको यहां जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको ड्रॉ करके देगा, बना के देगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी। जैसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये वाली मिल गई, ठीक है। जैसे ये आपको जो है वो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसने दे दी। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक कर देता हूं मैं। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये पॉजिटिव और ये CH2 और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। ये तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अपने पास। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने पास ऐसी है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH नेगेटिव और ये है CH2 पॉजिटिव। ये फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये चार आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए है। अब आपको इनमें क्या करना है, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है कि यार कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। मैंने आपको कहा ना कि आपको इसी सीक्वेंस में चेक करना है, जो अपने पास सीक्वेंस है वो सेम होनी चाहिए। सबसे पहले चेक करते हैं इनमें से कोई एरोमेटिक तो नहीं है। तो ध्यान से देखो जरा कि सारे के सारे ओपन चेन कंपाउंड है। ओपन चेन कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं होता है, सारे नॉन एरोमेटिक है। तो पहला पॉइंट तो लगा नहीं। दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगी। अब इनमें से नॉन पोलर कौन सी दिख रही है आपको, फर्स्ट। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। चलो भैया ये स्टेबल हो गई क्योंकि नॉन पोलर है, इस पर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। फिर चेक करते हैं भैया, देखो ये तो सारी की सारी कैसी है, चार्ज है, ये तो पोलर है। अब सेकंड से भी आंसर नहीं आएगा कि भाई पोलर नॉन पोलर, तो सारी नॉन पोलर। थर्ड लगाओ,
तो थर्ड पॉइंट कहता है ऑक्टेट। ऑक्टेट चेक करने की जरूरत नहीं है, पाई बॉन्ड चेक कर लो। तो यहां पर पाई बॉन्ड कितना है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, सब में पाई बॉन्ड बराबर है। इसका मतलब या तो सब में ऑक्टेट सबका कंप्लीट है या किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सब में सिमिलरिटी आएगी, जैसे यहां इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और इसका भी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये हमारे पास कंडीशन है, तो ये भी पॉइंट नहीं लगेगा, पाई बॉन्ड सब में बराबर आ गई। फिर अगला कि भाई वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज हो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो भैया जी कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, ये भी क्या आ गया, सेम आ गया, तो ये भी नहीं लगेगा। तो अब अगला कि वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, लास्ट पॉइंट, वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिसमें आपको पता है कि दो सेम चार्जेस के बीच में तो डिस्टेंस मैक्सिमम हो और अपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो, है ना। कि भाई सेम चार्ज जो होते हैं वहां पर डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, और अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, है ना, एक तरीके से मिनिमम होनी चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल। अपोजिट चार्ज है दोनों, डिस्टेंस ज्यादा है, यहां सेम अपोजिट चार्ज है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब यह है कि सेकंड तो सबसे लिस्ट स्टेबल होगी, है ना। अब थर्ड और फोर्थ में से ज्यादा स्टेबल कौन है। अब भी भाई देखो, जब भी कंफ्यूजन हो जाए कि यार अब भी नहीं है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन चेक कर लो। जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्टेबल है, जिसमें रिपल्शन ज्यादा है वो कम स्टेबल है। यहां पर चेक करना जरा कि भैया जी कंडीशन ऐसी, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये चार्ज कैसा है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नेगेटिव, भैया नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो फोर्थ में रिपल्शन ज्यादा है ना, यहां पर मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन। तो ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से ये क्या होगी, ये कम स्टेबल होगी। तो ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, थर्ड। थर्ड के बाद में कौन सी आएगी, फोर्थ। अब देखो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। क्लियर है बात। तो आपको क्या करना है, जब भी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की, आप इसी सीक्वेंस में चेक करोगे, ऐसे ही चेक करोगे। मैं कुछ कंपाउंड आपके सामने लिख रहा हूं, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, उनमें आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को क्या करना है, चेक करना है, कंपेयर करना है। देखिएगा जरा। हाँ जी, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे ये एक कंपाउंड दिया है, इसकी स्टेबिलिटी आपको कंपैरिजन करना है। एक ये हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। और देखो जरा, एक ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। इन चारों की स्टेबिलिटी को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। और भी देता हूं कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारे पास और है। आप बस केवल और केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई रूल लगाते जाओ, ठीक है। कि भाई जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं ना, उन पॉइंट को उसी सीक्वेंस में चेक करो, आपके पास आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आपने सीक्वेंस मिस कर दी ना कहीं पर भी, तो पक्का आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। सीक्वेंस मिस करते ही आंसर गलत है भैया। ये हो गया। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं। है ना, अभी और एग्जांपल भी देखेंगे, पहले आपको इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। देखना जरा, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप देखो, क्या इस एग्जांपल को समझते हैं हम। यहाँ ये वाला एग्जांपल देखना कि सबसे पहले चेक करना है। देखो इनमें से एरोमेटिक तो कोई सा भी नहीं है, मैंने जितने भी एग्जांपल बताए उनमें कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये सारे नॉन एरोमेटिक है। दूसरा पॉइंट जो है वो है पोलर नॉन पोलर। तो फर्स्ट इज नॉन पोलर, सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सी होगी, पहली होगी इनमें से। फिर चेक करना पाई बॉन्ड, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है। पाई बॉन्ड चेक करते हैं भैया, इस सेकंड में पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। फिर यहां पर चेक करो पाई बॉन्ड 1 2, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है।
और इसमें चेक करो 1 2 3, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है भैया, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे ना उसमें आप खुद चेक कर लेना ऑक्टेट सबका कंप्लीट होगा, और जिसमें पाई बॉन्ड कम होंगे वहां पर किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। जैसे चेक करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं 8, यहाँ कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं 8, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 8, कार्बन के पास 8। यहाँ पर देखो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो भैया देखो ये तो कंफर्म है कि जो थर्ड है ना वो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गई। अब कंपैरिजन करना है भैया जी अपन को सेकंड और फोर्थ में, तो अब इनमें पाई बॉन्ड भी सेम आ गए, चार्ज चेक कर रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज। भैया जी पॉजिटिव चार्ज इज ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नेगेटिव चार्ज कार्बन, कार्बन, तो भैया कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दोनों में, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, सेम आ गया। तो अब अगला पॉइंट चेक करो, तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि भैया वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिसमें अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम हो, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगी। भैया पॉजिटिव नेगेटिव में डिस्टेंस देखो ज्यादा है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, तो इसका मतलब कौन सी ज्यादा स्टेबल है, फोर्थ, फिर कौन सी आएगी, सेकंड। ये हमारे पास जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। आसान सा काम है, एक काम करो वीडियो पोस्ट करो, इनका आंसर बताओ और फिर जो है वो मैच करो कि तुम्हारा क्या आंसर आया और मैंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है ना। यहां चेक करो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट, फिर इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल एक पाई बॉन्ड, यहां पर भी एक पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, तो चौथा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब देख लो कि भाई अगर आपने डायरेक्टली चेक कर लिया ना कि मान लो आपने पाई बॉन्ड छोड़ दिया, आपने ऑक्टेट वाले कंसेप्ट छोड़ दिए, डायरेक्टली ये चेक कर लिया कि भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो गलत है। फिर यहां पर ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, जबकि यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन की बजाय। लेकिन भाई ध्यान रखना, पॉइंट मिस मत करना, है ना, हमें इसी सीक्वेंस में चेक करना। आप देखो यहां सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका कंप्लीट ऑक्टेट, जबकि इसमें जो ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। इसमें भी आप देखोगे ऑक्टेट जो इस ऑक्सीजन का क्या है, इनकम्प्लीट है, इसलिए ये दोनों कम स्टेबल है। तो फोर्थ, अब थर्ड, सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन करते हैं, तो भैया देखो कि पाई बॉन्ड तो बराबर है, चार्ज चेक करते हैं, तो मैंने कहा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज वाली स्टेबल होगी और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज। भैया कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ज्यादा स्टेबल है, तो अब कौन सी आएगी, सेकंड, और सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सी हो गई, थर्ड। ये ऑर्डर आएगा भैया अपने पास। ठीक है, तो ये है पॉइंट्स टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यहां पर कंपैरिजन करते हैं, देख लो जरा आपके सामने, बहुत ही आसान सा काम है, बताओ जरा ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी। एक तो ये है देखो कि भाई दोनों की दोनों कैसी है, पहली बात तो दोनों की दोनों पोलर है। फिर पाई बॉन्ड चेक करते हैं, तो दोनों में पाई बॉन्ड क्या है, 2, इसमें भी 2 है ना। फिर इसके बाद में चेक करते हैं चार्ज, तो यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, यहां नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, मुझे बताओ किस पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये हमारे पास कंडीशन है, क्लियर है बात। तो ये एक चीज हो गई भैया जी हमारे पास। और देखो कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। मेरे ख्याल से जो आपकी चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। और ये जो है वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऐसा है कि ये इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे जो मैंने बताई है, तो भैया आपका आंसर आएगा ही आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आंसर पक्का आएगा। नेक्स्ट देखना, कुछ एग्जांपल और लेते हैं इस पर, है ना, इसको पक्का करना है अपन को, बीच में आधा अधूरा अपन छोड़ने वाले हैं नहीं कुछ भी। हाँ जी, देखो ऐसा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक है हमारे पास CH3O, यहाँ आ गया CH, डबल बॉन्ड CH, और दूसरी तरफ है जी NH, और ये है CH3। एक तो ये दे दिया आपको, एक कंडीशन ऐसी है CH3O डबल बॉन्ड CH, और ये CH पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा NH, और ये CH3। एक ये एग्जांपल है अपने पास, आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, CH3 और ये O, यहाँ आ जाएगा CH नेगेटिव, और ये है CH डबल बॉन्ड NH,
और ये है CH3 और यहाँ पर है पॉजिटिव। ये एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको और दे दी, ठीक है। अब ये 3-4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, 3 है, हालांकि और भी जो है वो दे सकता है, और भी बन सकती है, लेकिन ये 3 है। स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारे पास कंडीशन ऐसी है, एक तो ये वाला एग्जांपल है ना, स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको। एक ये एग्जांपल है, यहाँ पर स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। मैं एक दो एग्जांपल और लिख रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। एक हमारे पास ये एग्जांपल है, एक आपको जो है वो ये वाला कोई एग्जांपल दे दिया, नेगेटिव, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, ठीक है, कि ये कोई एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक है। और चलो इसको जो है वो स्किप करते हैं, अगला एग्जांपल दूसरा देखते हैं। चलो एक बार जो है ना इन सबको हम कंपेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि कंडीशन ऐसी है, इन तीनों में चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल बताओ कौन सी होगी? फर्स्ट ही होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इज नॉन पोलर, पहली नॉन पोलर है, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं इन दोनों में से। अब भाई पाई बॉन्ड चेक करो, इसमें कितने, एक, इसमें भी पाई बॉन्ड कितने हैं, एक है। तो इन दोनों में पाई बॉन्ड से तो कंपैरिजन होगा नहीं, तो चार्ज चेक करो कि किस पर कौन सा चार्ज है। यहाँ कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी कार्बन पर नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज तो दोनों में सेम है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, तो ज़्यादा स्टेबल किस पर होगा? नाइट्रोजन पर पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, है ना। तो फिर आएगा कौन सा? सेकंड, ये उड़ रहेगा। इन दोनों में से चेक करते हैं। तो सबसे पहले दोनों की दोनों कैसी है? नॉन पोलर है। फिर दोनों की दोनों नॉन पोलर है, तो इसके बाद में चेक करो भैया ऑक्टेट या पाई बॉन्ड। तो इसमें पाई बॉन्ड कितने? 2, इसमें पाई बॉन्ड कितने? 3। तो इसका मतलब सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ये आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहाँ पर चेक करो जरा कि यहाँ पर जो है वो अपने पास पाई बॉन्ड कितने? अच्छा, दोनों की दोनों नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है तो पाई बॉन्ड 1, यहाँ पर भी 1। फिर चार्ज चेक करो, ऑक्सीजन पर, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव है, तो किस पर ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये स्टेबिलिटी चेक करने के हमारे पास क्या है? पॉइंट्स है, ठीक है। एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, है ना। चलो अभी लास्ट में बता देंगे। एक काम करते हैं कि भैया फिनॉल जो है ना उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। यहाँ से जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा, देखो जरा ध्यान से। इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ जी, देखो एक तो हमारे पास होता है फिनॉल, एक होता है हमारे पास फिनॉक्साइड, ठीक है। फिनॉल और फिनॉक्साइड, आप एक काम करो, दोनों के लिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, और दोनों की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जो भी है ना उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करो, ठीक है। तो करते हैं, देखना जरा कि एक तो है अपने पास फिनॉल, ये है फिनॉल OH, दिस इज फिनॉल, और दूसरा है अपने पास फिनॉक्साइड, दिस इज फिनॉक्साइड, ठीक है। एक काम करो, वीडियो पॉज करो, इन दोनों की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो भैया स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिनॉल, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना बताई थी कि भाई नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर अगर हो तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की स्टार्टिंग कहां से करेंगे? नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर से ही करेंगे। तो यहाँ लोन पेयर है, ये यहाँ पर आएगा लोन पेयर, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर? इस कार्बन पर। तो इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये H, और यहाँ पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव, ठीक है। ये कंडीशन। फिर देखो आगे बनाते हैं। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, वापस से स्टार्टिंग यहीं से होगी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन पर शिफ्ट होंगे। अगली इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी, ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर, तो ये ऊपर वाले कार्बन पर, तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी ये बनेगी, ये माइनस, ये अपने पास कंडीशन ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वापस से पहले वाले की जैसे ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो अपने पास बन जाएगी। तो एक कंडीशन है
कि ये अपने पास बनेगी, ये लो जी, है ना। ये इसकी कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी, 5 बनी। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें तो केवल इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। चलो स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, है ना। तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सी होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल जिस पर कोई चार्ज नहीं है। और चार्ज किस पर नहीं है, पहली पर भी नहीं है, पांचवी पर भी नहीं है, दोनों पर ही चार्ज नहीं है। दोनों की दोनों कैसी है, न्यूट्रल है। और भाई दोनों ही न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये दोनों एक जैसी भी दिख रही है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। और सबसे ज्यादा स्टेबल भी है, तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट और फिफ्थ, ये दोनों की दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है, और दोनों की स्टेबिलिटी इन पांचों में सबसे ज्यादा होगी। पांचों में सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि नॉन पोलर है। फिर बची सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनमें देखो सेकंड और फोर्थ तो कैसी है, इक्विवेलेंट है ना। दोनों इक्विवेलेंट, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डिस्टेंस भी बराबर है, तो दोनों की दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। यानी कंफर्म है कि सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी बराबर होगी। अब कंपेयर कर ले, थर्ड और सेकंड में कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो भैया देखो पाई बॉन्ड चेक करते हैं, तो इसमें पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3, इसमें भी 3, दोनों में पाई बॉन्ड बराबर आ गए। चार्ज चेक करते हैं, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव, तो ये भी नहीं होगा। चार्ज सेपरेशन चेक करो, तो यहां पर देखो अपोजिट चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस क्या है, कम है, और यहां पर अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस तो कम होनी चाहिए तो ज्यादा स्टेबल, सेम चार्जेस में डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए तो ज्यादा स्टेबल। सेकंड मोर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। तो सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी तो सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी तो इक्वल है, सबसे कम स्टेबल कौन सी हो जाएगी, थर्ड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। क्लियर है बात। अब यहां पर देखना, इसका रीजन भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू, है ना, थर्ड इज लेस स्टेबल, है ना, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ठीक है। इसी को चार्ज सेपरेशन बोलते हैं कि भैया अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, सॉरी अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस मिनिमम, सेम चार्जेस में डिस्टेंस मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड चार्ज सेपरेशन। ठीक है, यहां पर बनाते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव चार्ज है, स्टार्टिंग नेगेटिव चार्ज से ही करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ, तो ये इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखो, यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ये O पॉजिटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इधर, तो ये नीचे वाले कार्बन पर आएगा, तो अगली इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये माइनस, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ, तो ये ऊपर वाले कार्बन पर, तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसी आएगी, नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है बात। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये वाला बॉन्ड वापस से ऑक्सीजन पर। स्टार्ट करते हैं जी कि भाई स्टेबिलिटी को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। देखो टोटल वही 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बने। बताओ सबसे पहले मुझे बताओ, ऐसी कोई स्ट्रक्चर है क्या जो नॉन पोलराइज, जिस पर कोई चार्ज नहीं है? तो मेरे भाई ऐसी तो मुझे कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो अब हम चेक करेंगे पाई बॉन्ड के, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड हो वो ज्यादा स्टेबल होगी। पहले में 3 पाई बॉन्ड, यहां पर 2 पाई बॉन्ड, यहां पर भी 3 3 3, सब में पाई बॉन्ड भी सेम है। तो अब आप चेक करोगे क्या कि भैया अब चेक करो चार्ज, कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इन तीनों में कार्बन पर नेगेटिव। तो मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। इन तीनों पर तो ये तीनों तो कम स्टेबल हो जाएगी, पहली स्टेबल होगी और 5वीं स्टेबल होगी, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगी पहली और 5वीं। लेकिन पहली और 5वीं की आपस में स्टेबिलिटी इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर है बात। फिर इसके बाद देखो इनमें से सेकंड और फोर्थ भी इक्विवेलेंट है, ध्यान से देख लो, सेकंड और फोर्थ दोनों इक्विवेलेंट है ना। क्योंकि देखो जरा कि ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डिस्टेंस बराबर है, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डिस्टेंस बराबर है, सेम कार्बन पर सेम चार्ज, सेम एटम पर सेम चार्ज, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब देखो इनमें स्टेबिलिटी चेक करते हैं। भैया ये है लोन पेयर और ये है क्या, नेगेटिव चार्ज। यहां लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, है ना। अब यार लोन पेयर नेगेटिव चार्ज तो सेम चार्ज ही हो गए, लोन पेयर का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज तो क्या हो गए, सेम ही हो गए। तो इसका मतलब ये है कि भैया यहां तो डिस्टेंस कम है और यहां डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है।
और वही सेम चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो इस बार ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, थर्ड होगी। और भैया जी सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी बराबर, और ये सबसे कम स्टेबल होगी। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, उनकी स्टेबिलिटी हमने आपस में क्या कर ली है, कंपेयर कर ली है। अब एक पॉइंट है जो कि आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो अल्कोहल इथर फिनॉल वाला टॉपिक है ना, वहां दिया हुआ है। तो उस पॉइंट को हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हाँ जी भैया जी, बात ऐसी है कि जैसे हमारे पास एक तो फिनॉल है, एक फिनॉक्साइड आयन है। अगर हम इनमें बात करें कि यार ज्यादा स्टेबल कौन है, तो फिनॉक्साइड आयन जो है ना, वो फिनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है। देखो कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, है ना, देन फिनॉल, मोर स्टेबल देन फिनॉल। ठीक है। अब ऐसा कैसे कि यार फिनॉक्साइड आयन तो नेगेटिव चार्ज होगा और फिनॉल न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन भैया यहां पर ये अलग है थोड़ा सा, फिनॉक्साइड आयन की बजाय फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, है ना। और इसका रीजन क्या है, देखो रीजन ये है, बिकॉज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल ऑक्सीजन is positively charged, oxygen is positively charged, ठीक है, while in resonating structures of phenoxide ion oxygen is neutral, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज लेस स्टेबल, ठीक है। क्या भैया ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो क्या होता है, कम स्टेबल होता है। अब देखो इसको समझो कि जैसे अभी हमने फिनॉल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई एक तो, ठीक है, ये फिनॉल है ना। एक फिनॉक्साइड की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई, ये फिनॉक्साइड है, ठीक है। तो यहां पर तो देखो फिनॉल में तो ये लोन पेयर यहां, तो ये वाला इधर। तो जैसे ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहां नेगेटिव, ठीक है। और यहां पर देखो ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो यहां पर ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं आया, ऑक्सीजन कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो आप देखो कि एक तरीके से ये एक ज्यादा, अगर इन दोनों में हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करें ना, स्टेबिलिटी इन दोनों में कंपैरिजन करें तो दिस आयन इज मोर स्टेबल देन दिस। तो क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए ये क्या होगा, ज्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा, और जल्दी बनेगा तो इसमें जल्दी कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन जल्दी होगा, इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जल्दी होगा। हम बोलते हैं रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है। क्यों आती है, क्योंकि रेजोनेंस में चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पर जो है वो एक तरीके से हम बोलेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस कंपाउंड में क्या होगा, जल्दी होगा, और जल्दी होगा तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें कॉन्जुगेशन जल्दी हो रहा है, तो यहां अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, ठीक है। ये हुई एक बात। अब एक बार जो है ना नीट में एक क्वेश्चन आया, पायरोल से आया, है ना। जैसे हम यहाँ पर पायरोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हालांकि लास्ट क्लास में हमने दोबारा बनाई थी, मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई भी थी, ठीक है, पायरोल की, लेकिन दोबारा बनाते हैं क्योंकि नीट का क्वेश्चन है आया हुआ, तो हम उसको समझते हैं, है ना। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पायरोल एक कंपाउंड है, इसको एग्जांपल के फॉर्म में ही आपको लिखना है, ये तो अलग केस है, हो गया, ठीक है। तो भैया जी पायरोल कंपाउंड जो है वो ये वाला है, ठीक है, ये कंपाउंड जो है वो पायरोल है,
ठीक, अब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो लोन पेयर आया तो यहीं से स्टार्टिंग होगी, लोन पेयर यहाँ, ये वाला इधर, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो बनी पहली वो ये वाली बनेगी, ये H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ चार्ज पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर देखो नेगेटिव चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, तो अगली इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी, यहाँ H, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और यहाँ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड जाएगा इस कार्बन पर। मैंने बनाना भी बताया था आपको पिछली क्लास में, है ना, कि इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो ये अपने पास कंडीशन ऐसी कि ये H, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और बनेगी अभी ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये वाला ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी ये वाली बनेगी, ये नाइट्रोजन, ये H, ये डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव, है ना। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला इधर, तो वापस से पहली वाली ही बन जाएगी। तो फर्स्ट और जो लास्ट है ना, सिक्स्थ, ये दोनों जो है ना आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते इनको, है ना, इनमें तो हर चीज़ सेम ही है, तो ये दोनों तो क्या है, आइडेंटिकल। तो आपको पूछे कि इसकी कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी, तो इसकी बनी भैया 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसकी 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी। अब स्टेबिलिटी को हमें कंपेयर करना है, अब चाहे पहला काउंट कर लो चाहे लास्ट काउंट कर लो, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, तो आप समझना जरा कि पहली वाली तो कैसी है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब इनमें से चेक कर लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से आप देखो कि भैया इक्विवेलेंट कौन सी है, तो मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट कौन सी है, सेकंड एंड फिफ्थ इज इक्विवेलेंट। देख लो ज़रा कैसे, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, फिर कार्बन पर नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव, जिस कार्बन पर नेगेटिव है उसकी नाइट्रोजन से डिस्टेंस भी बराबर है। देखो 1 2 3, नाइट्रोजन के साथ तीसरे एटम पर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के साथ तीसरे पर नेगेटिव चार्ज, तो सेकंड और फिफ्थ दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ऐसे ही थर्ड और फोर्थ ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हम एक काम करते हैं, स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं सेकंड और थर्ड की। मुझे बताओ कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, तो थर्ड ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस क्या है, कम है, यहाँ पर अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अब मैं बोलूँगा थर्ड और फोर्थ क्योंकि इक्वली स्टेबल है, सेकंड और फिफ्थ क्योंकि इक्वली स्टेबल है। ये ऑर्डर आएगा इन पांचों में स्टेबिलिटी का। अब देखना कि भाई जो नीट में क्वेश्चन था ना वो क्या था, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा एक काम करो कि ये जितने भी है इन सबको मिला के हम क्या करते हैं, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो सबको मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे तो देखो जरा ध्यान से, वो भी हम बना लेते हैं, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाते हैं। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, हालांकि पिछली क्लास में हमने ये भी बनाया था, ठीक है, ऐसा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। देखो हर एक कार्बन पर नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, है ना, और नाइट्रोजन पर चार्ज पार्शियली पॉजिटिव, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है, और ये कौन से ईयर में आया ये तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था कि ये आपको पायरोल दे दिया, ठीक है, और आपको यहां पर नंबरिंग करके दे दी, जैसे ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे नंबरिंग करके दे दी, ठीक। फिर आपको ये बोल दिया कि चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली लैंग्वेज याद नहीं आ रही है। जैसे पहला चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन विच एटम, ऐसा कर लेते हैं, ऑन विच एटम। आप क्वेश्चन समझ जाओगे और जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये क्वेश्चन कहीं मिल भी जाएगा। देखो जरा, जैसे ऑप्शन दे दिया फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, और दूसरा ऑप्शन जो है वो आपको दे दिया, है ना, जैसे दूसरा ऑप्शन दे दिया थर्ड एंड फोर्थ, तीसरा आपको दे दिया सेकंड एंड फिफ्थ, और चौथा ऑप्शन आपको कुछ और फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए और बोल दिया कि कहाँ चार्ज डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। आप देखो कि फर्स्ट पहले पर तो जो है वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, पहला कौन है, नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन में तो कहीं चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम तो नहीं हो सकती यहाँ पर, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। थर्ड और फोर्थ,
तो थर्ड का मतलब ऊपर वाला कार्बन और फोर्थ का मतलब ऊपर वाला कार्बन। यहाँ ऊपर वाले कार्बन पर नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है भैया, यहाँ पर दोनों पर -1 चार्ज है। चलो ठीक है, सेकंड और फिफ्थ चेक करते हैं। तो सेकंड कार्बन का मतलब ये वाला कार्बन जो है ना सेकंड कार्बन है, इसी को मेंशन कर रखा है सेकंड, और फिफ्थ वाला ये वाला मेंशन है, तो -1, यहाँ पर भी -1। फोर्थ और फिफ्थ चेक करो, तो फोर्थ और फिफ्थ को चेक करो, तो ये तो अपने पास कौन सा है भैया, फोर्थ और फिफ्थ, ये तो फोर्थ है -1 और ये फिफ्थ -1, तो यानी कि इन सब पर चार्ज -1 है। तो फिर मैक्सिमम कहाँ होगी? आप देखो कि फर्स्ट वाली तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चार्ज की बात कर रहा है। थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फोर्थ वाली ज्यादा स्टेबल है, थर्ड और फोर्थ ये दोनों ज्यादा स्टेबल है। और मेरे भाई जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है ना, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और क्योंकि भैया इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा है, तो इन दोनों पोजीशन में, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जहां चार्ज ज्यादा होगा, एक्चुअल में वहां पर चार्ज डेंसिटी आपको क्या मिलेगी, ओवरऑल ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। भैया दूसरी और पांचवी में भी चार्ज है यहां और यहां है, लेकिन ये कम स्टेबल है। तो कंपैरिजन, इस एटम ये वाला 5 नंबर है ना, 5 नंबर और ये 2 नंबर, तो 2 नंबर और 5 नंबर एटम पर आपको चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, है ना। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। आप देखो थर्ड और फोर्थ, आपको कि सर थर्ड और फोर्थ एटम जो है ना, थर्ड और फोर्थ यानी ये और ये, इन दोनों पर भी तो चार्ज डेंसिटी इक्वल है, वही -1। सेकंड और फिफ्थ पर भी -1, लेकिन भैया मेरे सेकंड और फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो इनका कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए सेकंड और फिफ्थ नंबर कार्बन जो भी है ना अपने पास, सेकंड और फिफ्थ, यहां पर जो चार्ज डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये इसका कारण है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गया भैया अपने पास पाइरोल। फिर देखो एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, स्टेबिलिटी को कंपेयर कर ही रहे हैं, तो एक पॉइंट और है। वो भी हम देख लेते हैं। देखिएगा कि एक पॉइंट ये है कि भैया एक तो होती है बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर, एक होती है क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर। तो बेंजेनॉइड का मतलब है बेंजीन रिंग के जैसी स्ट्रक्चर, है ना। तो यहां पर पॉइंट ये है कि भाई कंपाउंड which have more number of benzenoid resonating structures, है ना, या कंपाउंड नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which have more number of benzenoid rings, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which have more number of benzenoid rings will be more stable। कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं ना, इस कंपाउंड को तो आप जानते ही होंगे, हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी कि कंपाउंड कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। एंथ्रासीन इसका नाम है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एंथ्रासीन की हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो एक तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गई, है ना, एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो अपने पास ये वाली हो गई। आपको बना के देगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपको हर बार जो है वो अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको बना के देगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये बना के दे दिया आपको, ठीक है। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यार यहां आपको क्या करना, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ठीक है। कि इन तीनों में अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो कौन सी कम स्टेबल होगी, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। यार ये तो समस्या है, ये तो तीनों देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही है ना, और इन पर तो कोई चार्ज भी नहीं है, तीनों की तीनों कैसी है, न्यूट्रल भी है। तो यहां स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करें, तो भैया इसका तरीका ये है, इस तरह की केस जब भी आ जाए तो आपको ये देखना है यार कितनी बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर बन रही है। बेंजेनॉइड का मतलब कितनी बेंजीन रिंग है। आप ये देख लो कि जैसे अगर हम बात करें ना, इस कंपाउंड में जो है ना 2 बेंजीन रिंग आपको दिखेगी,
जो फ्यूज है, एक तो बेंजेनोइड स्ट्रक्चर ये वाली हो गई, ये वाला डबल बॉन्ड दोनों में कॉमन है, तो एक बेंजेनोइड स्ट्रक्चर ये हो गई, 2 बेंजेनोइड स्ट्रक्चर, बेंजेनोइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप इस वाले कंपाउंड को देखो ध्यान से, इसमें एक बेंजीन रिंग ये हो गई है ना, और जो है वो दूसरी बेंजीन रिंग ये हो गई है ना, कि इस डबल बॉन्ड को चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, बात तो एक ही है। तो यहां पर जो है वो आप देखोगे कि भाई कितनी बेंजेनोइड स्ट्रक्चर, अपन ने जो है कुछ गड़बड़ कर दी है, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, एक इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाना पड़ेगा, देखना जरा। तो देखो इसको जो है वो मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही हो गई ना, ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गई, तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। ये एक्चुअल में मैं ऐसी बनाना चाहता था इसको, देखो ज़रा, है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब देखो कि इसमें कितनी बेंजेनोइड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ केवल एक बेंजेनोइड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी कितनी मिली, 2 बेंजेनोइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और यहाँ पर कितनी मिली, केवल एक बेंजेनोइड स्ट्रक्चर मिली। ठीक है, वैसे एंथ्रासीन की एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है जो कि ठीक इसी के जैसी है, वो भी चलो बनाए देते हैं। तो एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी ये है, टोटल 4 बनती है ना, और इनमें से 4 में से कुछ इक्विवेलेंट है, कुछ जो है वो अपने पास नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये इसकी 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। इसमें भी देखो जरा कि भाई केवल एक बेंजेनोइड स्ट्रक्चर है, एक बेंजेनोइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, या एक बेंजेनोइड रिंग या स्ट्रक्चर, जो भी है, ये चौथी है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये लिखा है कि जिसमें जितनी ज्यादा जो है वो बेंजेनोइड रिंग बनेगी, बेंजेनोइड स्ट्रक्चर्स बनेगी, वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है उसमें से कौन सी होगी, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों इक्वली स्टेबल है। क्यों, फर्स्ट और थर्ड दोनों इक्वली स्टेबल है। क्यों, क्योंकि भैया ये दोनों की दोनों जो है आप ध्यान से देखो जरा, इक्विवेलेंट है। फिर ये दोनों ज्यादा स्टेबल होगी सेकंड और फोर्थ से। ठीक है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ भी क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे कभी कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ जाए तो हमें ऐसे कंपेयर करना है। दिस इज ऑल अबाउट एंथ्रासीन। ठीक है, एक और पॉइंट हम जब इतना पढ़ ही रहे हैं तो चलो एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि भाई जिस कंपाउंड की जितनी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती है ना, हम ये बोलते हैं कि वो कंपाउंड या वो स्पीसी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, देखिएगा। देखो कि कंपाउंड या स्पीसी which have more number of equivalent resonating structures will be more stable, ठीक है भैया, वो जो है वो क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। जिसकी जितनी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेगी ना, वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, जैसे आप यूं समझो, एग्जाम्पल के लिए आपको ये बोल दिया, एक तो है हमारे पास RSO3 माइनस, एक आपको दे दिया RCO2 माइनस, एक आपको दे दिया CO3 माइनस 2। या फिर चलो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, है ना, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ठीक है, तो RSO3 माइनस जो है वो क्या होता है अपने पास, RSO3 माइनस की स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी होती है, ये R, ये सल्फर डबल बॉन्ड O, सल्फर डबल बॉन्ड O, और ये नेगेटिव चार्ज, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी होती है। दूसरी तरफ ये है तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी होती है ना। तो एक काम करो, ये जो है ना, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओ, ये वाला इधर तो ये इधर, देखो जरा कि कितनी इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, सल्फर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास क्या, डबल बॉन्ड O। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इधर तो ये वाला इधर, तो एक इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी। और ध्यान से देखो जरा कि ये तीनों की तीनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसकी 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी। ठीक है, इस वाले कंपाउंड के लिए बनाते हैं तो ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो ये वाली बनी, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसकी कितनी बनी, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन दोनों में, अगर इन दोनों में आप स्टेबिलिटी चेक करोगे ना,
स्टेबिलिटी। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है ना। तो ये है भैया आज का पॉइंट कि भाई ध्यान ये रखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। फिर जो है आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि भाई जब स्टेबिलिटी हम कंपेयर करते हैं तो जो पॉइंट मैंने लिखाए हैं उसी सीक्वेंस में आपको चेक करने हैं पॉइंट, है ना। अगर आपने बीच में कोई भी सीक्वेंस मिस करी तो गलत हो जाएगा आंसर, सीधी बात ये है, ठीक है। अब देखो कि ये तो था रेजोनेंस, हमने रेजोनेंस कंप्लीट कर दिया है। अब रेजोनेंस के बाद में एक पॉइंट होता है मीजोमेरिक इफेक्ट का। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। यार आप कहोगे कि सर रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट तो एक ही है। बिल्कुल भैया, दोनों में सिमिलरिटी है लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है ना, दोनों चीज़ें हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो इसको रिवाइज करें, खूब पढ़ें, इस पर खूब प्रैक्टिस करें। आपके मॉड्यूल में या आप किसी बुक को सॉल्व कर रहे हो, कोई बुक सॉल्व कर रहे हो तो आप जो उसमें एग्जाम्पल आपको इस पर मिल जाएंगे। खूब जो इस पर प्रैक्टिस करें। और भाई देखो क्या शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चों तक जो है वो पहुँच बनानी है। और जल्दी जल्दी जो है वो टारगेट को कंप्लीट करें, क्योंकि हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं। और आपके यहाँ पर जो है ना, जब रिविज़न हम लाइव में क्या करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे, वो आप टॉपिक सजेस्ट कर देना और उस टॉपिक को लाइव में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका रिवीजन जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। वो टॉपिक चाहे आपके अपकमिंग माइनर का हो सकता है, चाहे आपका जो भी डीटीएस टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उसका टॉपिक हो सकता है। तो वो एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सबसे ज़्यादा डाउट है, वो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे लाइव क्लास के थ्रू। टाइम भी उसका जो है एक पर्टिकुलर हम रख लेंगे, भाई इतनी बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, तो उतनी बजे जो आप लोग जो प्रिपेयर होके बैठ जाना। लेकिन इसके लिए जो टारगेट पूरा करना पड़ेगा ना, कितना होता है 1000 सब्सक्राइबर होते हैं अपने, जो है वो 900 के आसपास तो हो चुके हैं, बस 100 की बात है। तो आप कंप्लीट करवाइए, इसको शेयर करें इसके लिए, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें, खूब बढ़ें। थैंक यू।